अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब कुछ आपका अच्छा चल रहा होगा एंड अकॉर्डिंगली आप अगस्त 20 या फिर दिसंबर 20 के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर चुके होंगे। लेकिन सब बोले एक सेकेंड नहीं ना, हमने सोचा था कि हम ऑप्ट आउट कर लें, लेकिन ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना एक यहाँ पे वीडियो बनाया जाए जिसमें हम वापस से आईसीएसआई से अपील करें। आज के डेट की बात अगर मैं करूं तो 30th आज की डेट है और आज के दिन भी मतलब प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ ही रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो ये वीडियो में मैं सिंपल तरीके से आईसीएसआई से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ सर हमारी जो बात है ना उसको थोड़ा सुनिए, उसको समझिए और अकॉर्डिंगली हमको सॉल्यूशन जो है ना वो प्लीज़ आप हमको प्रोवाइड कीजिए। पिछले इतने दिनों से यानी कि 20th से ही आप लगा लीजिए, 20 तारीख से सारे के सारे बच्चे जो हैं, इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा लॉगिन हो जाए और लॉगिन होने के बाद में जो कैरी फॉरवर्ड स्कीम वाला पॉइंट है वहां पे जाके हम उस चीज़ को कर दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जो प्रोसीजर हमको प्रोवाइड किया है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच वहां पे है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम वहां पे फेस करना पड़ता है वो ये कि लॉगिन करने के बाद में हमको वापस से कहां जाना पड़ता है, वापस से हमको support.icsi.edu जो है वो हमको करना पड़ता है, जो कि आपके उस प्रोसेस में लिखा हुआ नहीं। फिर वो कर लेने के बाद में भी अगर वो हमने कर भी लिया है तो उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे, मैं फिलहाल सीधा एक काम करता हूं, ये वाले पॉइंट पे चले जाता हूं रजिस्टर कंप्लेंट वाले में। हाँ जी, तो ये जब हमने किया support.icsi.edu यानी कि पहले अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में टॉपिक वाला टैब कहीं पे आता ही नहीं है या रजिस्टर्ड यूजर वाला टैब जो वो कहीं पे आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में वहां पे हमको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम support.icsi.edu में चले जाते हैं लॉगिन करने के बाद में, तो यहां जो आपको स्टेट, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र और नागपुर वाला, वो वहां पे नहीं आता। आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अगर हम रजिस्टर एज कंप्लेंट में जाते हैं लॉगिन करने के बाद में, रजिस्टर और कंप्लेंट में अगर जाते हैं तब जाके ये ऑप्शन जो है वहां पे दिखाई देता है। और उसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो आपका स्टेट वगैरह है वो नहीं आता, पहली बात हो गई। ठीक है, ऑल्दो ये भी जो प्रोसेस है ये आईसीएसआई ने हमको नहीं बताया, आरएनडी हमने किया कि कहां जाके क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पहुंचने के बाद भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि कहीं पे ऐसा आता है कि जो मिडिल नेम है वो ब्लॉक्ड है। मिडिल नेम क्या है? ब्लॉक्ड है, उसमें ब्लैंक आ रहा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टॉपिक को हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, और या फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सारे बच्चों को तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, वो ये वाला कि अगर आप डिक्लेरेशन की बात करें तो जैसे कि वो नोटिफिकेशन के साथ में हमको डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको आप लिख के क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम कंटेनमेंट जोन में हैं तो प्रिंट आउट निकालना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम जो है वो हमको यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो प्लीज एक ऐसा क्लैरिफिकेशन अगर आप दे देंगे कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिया गया है उसी फॉर्मेट को अगर आपने हैंड रिटन फॉर्म में लिख के भी अपलोड कर दिया तो वो भी चलेगा। एक ये छोटा सा काम जो है प्लीज हमारे लिए कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज 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 ये जो कैरी फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करने का डेट है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड इसलिए कर दीजिए क्योंकि आज भी डेली बेसिस पे तकरीबन 25 से 30 बच्चों से हमारी बातचीत होती है जिसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा फॉर्म जो है वो भरा नहीं गया है, मैं नहीं भर पा रहा हूं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि इवन अगर मैं रजिस्टर एज अ कंप्लेंट में जाता हूं तो वहां पे भी हमको फेस करनी पड़ रही है। एंड इवन अगर मैंने रजिस्टर यहां पे कर भी दिया तो उसका स्टेटस जो है वो लिख के क्या आता है कि कंप्लेन इज क्लोज्ड। अब ये कंप्लेन इज क्लोज्ड, इसका मैं मतलब क्या लेके चलूं? यानी कि स्टूडेंट को यहां पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही। स्टूडेंट कहता है कि मैं इसका मतलब क्या लेके चलूं कि क्या मेरा कैरी फॉरवर्ड का जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये मुझे अगस्त में जाके एग्जाम देना पड़ेगा।
तो बच्चे जो है थोड़े से डायलेमा में है। तो सारे के सारे बच्चों की तरफ से मैं आईसीएसआई से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रोसेस है उसके बारे में जो टेक्निकल ग्लिच वहां पे क्रिएट हो रहा है, प्लीज 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 वो ग्लिच को ठीक कर दीजिए। क्योंकि सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं support.icsi.edu पे क्लिक करता हूं, उसके बाद में अगर मैं जाता हूं कहां पे, स्टेट प्रोविंस में, तो वहां ब्लैंक आता है और ना ही मेरे पास में ऑप्शन आता है कि मैं वहां पे कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकूं, और ना ही मेरे को ऑप्शन आता है कहां पे, डिस्ट्रिक्ट वाले में। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कंप्लेन वाले में जाता हूं तो कंप्लेन वाले में भी बहुत प्रॉब्लम जो है वो मेरे को फेस करनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर मैं उसको अपलोड कर भी देता हूं, सारे काम कर देता हूं, तो ऐसे केस में मेरा स्टेटस जो वहां पे आता है कुछ टाइम के बाद में, वो आता है कंप्लेन क्लोज्ड। अब अगर कंप्लेन क्लोज हो चुकी है तो इसका क्या मतलब है, वो क्लैरिटी अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ये जो डेट आपने 20th से लेकर 30th तक की दी थी, इसको अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो भी एक बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर होगी, बच्चों के ऊपर होगी। द रीजन बीइंग कि बच्चे अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर प्रोसेस मिला ही नहीं है। उनको कोई, वी आर ट्राइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट कोई प्रॉपर प्रोसेस मिला ही नहीं है। पहले जो प्रोसेस आईसीएसआई ने प्रोवाइड किया है उसमें ही इतना सारा ग्लिच है, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे बनाए भी हैं, एक बार देख लेता हूं मैं उनको। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसमें सिटी नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम जो है वो ब्लॉक्ड आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा प्रोसीजर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बट वहां पे भी टेक्निकल इश्यूज है। मोबाइल नंबर का जो फील्ड है वो ब्लॉक रहता है, मिडिल नंबर का जो फील्ड है वो ब्लॉक रहता है, मिडिल नेम का, सॉरी। फाइलिंग करने के बाद में सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग मैसेज अबाउट द पेज नॉट फाउंड और सर्वर इशू, ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। डिक्लेरेशन फॉर्म नॉट एबल टू प्रिंट कुछ सिचुएशन में, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला, एक्सटेंडेड टाइम अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होगा, जैसे मान लीजिए शायद हो सकता है कि आईसीएसआई कोई मेल आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दें, यही वाली चीज़ें, जस्ट एक मतलब थॉट है, एक सजेशन टाइप है कि अगर आईसीएसआई एक मेल आईडी प्रोवाइड कर दे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैरी फॉरवर्ड करने वाला जो ऑप्शन है वो हम वहाँ पे अगर लिख के भेज दे तो वो भी एक हो सकता है। और डिक्लेरेशन की मैं बात कर चुका हूं कि क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो हम यहां पे फाइल कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मैसेज है, वी कैन से फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो कि ये इश्यू को फेस कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द आईसीएसआई, प्लीज 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 सर, हमारी इस दुविधा को आप सॉल्व कर दीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है सारे के सारे बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आईसीएसआई के जो प्रेसिडेंट हैं या आईसीएसआई के जो मेंबर्स है जो कि ये चीज के बारे में डिसाइड करते हैं, टेक्निकल चीजों के बारे में, उन तक ये मैसेज जो है वो पहुंच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं इस फ्रेटर्निटी के, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे फैकल्टी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टूडेंट्स के हित में ऐसा एक वीडियो या फिर बाय एनी वे किसी भी तरीके से अगर ये मैसेज आप आईसीएसआई के प्रेसिडेंट तक, आईसीएसआई के रिस्पेक्टिव पर्सन तक पहुंचाएंगे तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। नो डाउट आईसीएसआई ने हमारी इतनी सारी बातें सुनी है, सही टाइम पे सही चीजें लाके दी है, तो इस चीज में भी आईसीएसआई जो है वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। दैट्स इट, इसी चीज के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। एंड लेट्स होप कि आईसीएसआई की तरफ से इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द हमारे पास में आ जाएगा। गॉट इट? डन।